ગુજરાત રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી નકલીનો રાફડો ફાટ્યો છે તો નકલી ખાદ્ય વસ્તુઓ મળતી તેટલું પૂરતું નથી, પણ જે બાદ તો નકલી પીએમઓ ઓફિસર, નકલી સરકારી કચેરી, નકલી ટોલ નાકું, નકલી શાળા, નકલી યુનિવર્સિટીને આટલું જ પૂરતું નથી ત્યારે હવે એક નકલી જજ બની ચુકાદાઓ આપી રહ્યો હતો અને સરકારને અત્યાર સુધી ખબર પણ ના પડી। ગઈકાલે અમદાવાદ શહેરમાંથી એક નકલી જજ ઝડપાયો છે। તો આ વ્યક્તિ નકલી જજ બની અને ચુકાદાઓ આપતો હતો અને બનાવટી હુકમીઓ કરતો હતો। આ મુદ્દે આજરોજ પોલીસ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી માહિતી આપવામાં આવી હતી। તો અમદાવાદ શહેરમાં ઝડપાયેલા નકલી જજ બની મોરિસ સેમ્યુઅલ ક્રિશ્ચિયને એક જમીન મામલે ચુકાદો આપ્યો હતો, જે બાદ તે ઝડપાયો હતો। બાબુજી છનાજી ઠાકોર અને પારડી વિસ્તારમાં સરકારી જમીન બાબતે વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો, જે બાબતે સમાધાન લાવવા માટે બાબુજી છનાજી ઠાકોરને મોરિસે વિશ્વાસમાં લઈને આર્બિટ્રેશનની કામગીરી શરૂ કરી, મતલબ કે સમાધાન માટે પ્રક્રિયા શરૂ કરી હતી। તો સમાધાન પ્રક્રિયાના અંતે આર્બિટ્રેટર તરીકે મોરિસે કથિત રીતે વિવાદિત 12,000 વારની જમીન અંગે હુકમ તૈયાર કરી તેની દરખાસ્ત સિવિલ કોર્ટમાં મોકલી હતી। सर एक आरोपी को अरेस्ट किया, कौन आरोपी है? सामने आई। आरोपी है, उसका नाम है मोरिस सैमुअल क्रिश्चियन। ये जो है इसने पीएचडी कर रखा है एलएलबी वो लॉ के अंदर, और एलएलबी भी कर रखा है। उससे पहले इसने इंजीनियरिंग किया है और ये साबरमती का रहने वाला है ओरिजिनली। इसके जो पेरेंट्स है वो मदर है वो गोवा से है, और जो फादर है वो उसने बताया उस हिसाब से राजस्थान का रहने वाला है। और ये पिछले कुछ टाइम से आर्बिट्रेशन का काम कर रहा है। पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला है? ऐसे लोग भी सामने आए जो भोग बना रहे, इसके अंदर ये फीडवर्क के बाद पूरा मामला कैसे सामने आया? ये जो मामला है इसके अंदर कल जो यहाँ पे सिटी सिविल कोर्ट है वहाँ से जो रजिस्ट्रार है उन्होंने हमारे पास एफआईआर दर्ज करवाई है। जो ठाकुर बाबूजी छनाजी का जो मैटर है उससे रिलेटेड उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। पहले भी पूरी क्या थी? हाँ, इसके अंदर ऐसा मैटर है कि जो जमीन है वो कलेक्टर की जमीन है, और उसके अंदर इनके बीच कलेक्टर और जो पार्टी है उसके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो इसने जो पार्टी है उसकी तरफ से एज आर्बिट्रेटर ये निमणूक हुआ। उसके बाद इसने कलेक्टर के साथ में नोटिस वगैरह भेजा। नोटिस भेजने के बाद जो एक्सेप्ट हो गया वहाँ से, तो इसने अपने साइड से ही सब कुछ करके और उसमें फाइनल अवार्ड है वो दाखिल कर दिया उसमें, जिसमें इसमें 2,000 स्क्वायर गज जितनी ज़मीन है वो उस पार्टी को दी, और 10,000 स्क्वायर गज जितनी ज़मीन है वो गवर्नमेंट के जो सामने कलेक्टर है उसको दी है। अब तक कितने ऑर्डर इसके पास किए होंगे? अभी उस बारे में तपास चालू है, तो वो आपको कुछ टाइम के बाद में हम बता पाएंगे। इसका पूरा स्टाफ कितना रहता था, कहाँ पे ऑफिस सेटअप करके रखा था? अभी तो हमारे पास ये इंडिविजुअली मिला है, इसके बाद हम तपास करेंगे, क्योंकि अलग अलग मैटर है वो अलग अलग आदमी इसके पास लेके आते होंगे, और जो मैटर लेके आते हैं उसके हिसाब से कौन सा मैटर लेके आते थे ये स्पेसिफिकली टारगेट करते थे। जो एएमसी और जो कलेक्टर है उनके जो ज़मीन है उसका मैटर को ये टारगेट करते थे। तो ये भी बात सामने आई है कि हाई कोर्ट ने इसको पहले इस साल पहले आदेश भी दिया था, फाइन भी किया था, और दोबारा ये ऐसा नहीं करेगा, वैसा कुछ लिया था, फायदा लिया था। कुछ मामला ऐसा तो सामने आया आपके साथ? जो हमारे को भेजा गया है कोर्ट से उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसके अगेंस्ट इश्यू हुआ है। इसका पास्ट का जो है वो क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, जिसके अंदर 2015 के अंदर इसने जो सेक्टर 21 और 24 गांधीनगर है वहाँ पे इसने ऑफिस रेंट किया था, और इसमें 2015 में इसके अगेंस्ट मणिनगर में एक एफआईआर रजिस्टर हुई है जो सीटिंग की है। उसके बाद उससे पहले 2012 में टांगखेड़ा में, और क्राइम के अंदर 2007 में भी एफआईआर रजिस्टर हुई है। तपास कौन सी दिशा में की जाएगी, क्योंकि सर वो बहुत बड़ा मतलब मास्टरमाइंड है, मोरल समझ अलग है, कौन से मुद्दे ध्यान में रखे जाएंगे? ये मेजोरिटी जो है वो सिविल मैटर्स है। सिविल मैटर्स के अंदर जो तपास है वो जो कागज बनाए हैं उसने उसी के ऊपर चलती है। तो हम जो भी उसने कागज बनाए हैं, जो भी उसने ऑर्डर इशू किए हैं, जो भी अवार्ड इशू किए हैं आर्बिट्रेटर तरीके, उनको हम तपास करेंगे उसने क्या किया है, उसने कितने लोगों के साथ मिला हुआ रहा है, और उसके बेसिस पे हमें जो भी चार्जेस उसके अगेंस्ट होंगे उसके हिसाब से चार्जशीट की जाएगी। कितने साल से काम? उस प्रेस में ऐसा पता चला है कि 2002 में इसने एलएलबी की डिग्री ले ली थी, मतलब उसके बाद ये लॉयर तरीके काम कर रहा है। आपकी पार्टियों को क्या बताता? जज है ऐसा बताता था, क्या बताता? ये ऐसा अभी कुछ तपास में सामने आया नहीं है, जब आएगा तब उसके बाद में प्रॉपर्टी कितनी है अभी? ये हमने कल शाम को इसको अरेस्ट किया है, तो अभी इस चीज़ों में टाइम लगेगा। जो है इन्फॉर्मेशन है इकट्ठी की जा रही है, एक बार आ जाएगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी।
नॉर्मली सिविल मैटर्स में ऐसा होता है कि जो एग्रीड पार्टी होती है वो ढूंढ रही होती है कोई एडवोकेट उसको मिल जाए जो उसको सपोर्ट करे, जो उसके केस को चलाए और उसको न्याय दिलाए। तो लोग सजेस्ट भी कर देते हैं, कई बार एक्टिवली भी परस्यू किया जाता है। इस केस में कैसे होता था वो हम तपास कर रहे हैं। ये लोगों को आर्बिट्रेटर तरीके ही अपनी पहचान बताता था और बोलता था कि मैं आर्बिट्रेशन करवा दूं। सर जो केस की गई है क्या बता वो क्या रहा है आप? वो यही बता रहा है कि मैं आर्बिट्रेटर तरीके जो इंडियन काउंसिल फॉर आर्बिट्रेशन है उसका मैं मेंबर हूँ और मैंने आर्बिट्रेटर तरीके ही ये काम किए हैं जो भी काम किए हैं। सर जो केस दर्ज हुआ है उसका फैसला या जो भी उसने उस वक्त हुक्म पास किया था वो कब किया था और उसको इस बात का जब पता चला कि उसने पूरा फ्रॉड किया हुआ है या उसको पता नहीं होने के बावजूद उसने फैसले किए? डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट। બ્યુરો રિપોર્ટ CN24 ન્યૂઝ। હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે। ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ।